डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। भर में बिजली का बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। कोयटा समेत सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से भी बिजली मुअत्तल होने की शिकायत सामने आ रही हैं। ये छोटी खबर नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। मुल्क में होने वाले एक बहुत बड़े पावर ब्रेकडाउन के हवाले से जिसमें हम देख रहे हैं कि ना कि कराची में, ना इस्लामाबाद में, ना कोयटा में और लाहौर में इस वक्त बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ है। गुद्दू से कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बाद गुद्दू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़, हवेली शाह बहादुर, बल्लो की पावर प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। तरबेला और मंगला डैम से पन बिजली की पैदावार 500 मेगावाट बिजली की फराहमी लोड बढ़ने पर यह बंद हुई है और बिजली की तरसील के निज़ाम को बचाने के लिए NPCC से फ्यूज़ बंद करना पड़ा है। जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली मौजूद ही नहीं है। एक बात और है कि सारी सियासत का दारोमदार मईशियत पर है, यानी इकॉनमी पर है। ना खुराक पूरी हो रही है, ना ज़रूरियात ज़िंदगी, ना सेहत, ना अदवियात, ना इज्जत और ना ही तालीम। गोया जिस चीज़ का नाम ले इसके नापेद होने की इत्तला दे दी जाती है। डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये छोटी खबर नहीं है, उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मेजर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है? पेट्रोल नहीं आ पा रहा? क्या हुकूमत जो है वो वाक़ई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं? ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ़ पाकिस्तान का बैठ जाए, तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं दाएँ वाले, और जो इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने IMF की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है को 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है, इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। तो $4 बिलियन की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट $4 बिलियन की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को $5 बिलियन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पे रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो IMF ने जो कहा हुआ है उसको अगर देखें, और जो इंटरनल मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ़र्क होने की वजह से ना तो रेमिटेंस आ सकी, अगर आई हैं तो वो और तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से नहीं आई, हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इम्पोर्ट नहीं हो पा रही। तो जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को 10-15 अरब डॉलर का अब पाकिस्तान मिनी बजट लेके आ रहा है। अब जब मिनी बजट लेके आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल ट्रेड डेफिसिट है वो मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि IMF को हमने कह दिया जी, हमने हाथ जोड़ लिए उनके सामने जाके बेसिकली, तो पंजाबी कहते लम्हे पै गए हैं हुण ते, उन्होंने कहा पाइन बस करो हुण दे दो पैसे, नहीं हुण नहीं रातां लंघदियां पईयां। तो हमने अब वो 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं।
کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے بالکل سمجھ لیں اس دہانے پہ ہے. پہلی بات تو انفلیشن ہی انفلیشن. ابھی تو پاکستان میں انفلیشن بڑھنی ہے جناب. یہ آپ دیکھیے جو منی بجٹ آ رہا ہے, یہ منی بجٹ آپ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو الیکٹریسٹی پرائسز ہیں وہ 30% اور بڑھ رہیں گی, ٹھیک ہے جی, اور گیس پرائسز 60 to 70% جو ہے وہ بڑھیں گی. اور یہ جو اس کا جو کہا جاتا ہے کہ جو اس کا ساری کی ساری جو انفلیشن ہوگا, اس کا جو امپیکٹ اتنا زیادہ ہوگا, اور ملک کے اندر مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی, ہونی چاہیے مہنگائی, لیکن ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اب آئی ایم ایف کے ہم نے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جا کے, اور ہم نے کہہ دیا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف والے پوچھتے ہیں کہ پائن سعودی پیسے دیں گے, سعودی جا کے آئی ایم ایف سے پوچھتے ہیں آپ دے رہے ہیں تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں. کمیشن تو ہم نے دی نہیں ہوئی لوگوں کو, ایکسچینج ریٹ ٹھیک نہیں تھا, ابھی وہ سنے ایکسچینج ریٹ ٹھیک کر رہے ہیں. پاکستان لیگل پرسپیکٹو سے ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیگل, ٹھیک ہے جی, لیگل پرسپیکٹو ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, جیسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ ہم کیونکہ چائنا کے لون نہیں پے کر سکے, سعودی عرب کے لون نہیں پے کر سکے, یو اے کے لون نہیں پے کر سکے, اور وہ جو ہم نے رول اوور کرائے ہیں, ٹھیک ہے جی, دیٹ از بیسیکلی ڈیفالٹ. اور اب یہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ فورن کمرشل لونز لینا, ٹھیک ہے جی, اور وہ یہ ساری چیزیں کرنا, that is not going to solve things. اور یہ سبسڈی پہ سبسڈی دیے جا رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو سبسڈی, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ پائن یار کی تو 3,000 روپیہ لایا. یہ BISP وہ لوگ ملک دیتے ہیں وہ جنہوں نے کول پیسے ہوندے نے, جو قرضے لے کے عوام کو کیش دے رہے, کس چیز کے لیے یار.